आज की कहानी है दो किसानों की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बेचारे बड़े गरीब थे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा था उनके पास और उसी पर खेती कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। संयोग की बात यह हुई कि उनकी मृत्यु एक ही दिन और एक ही समय पर हुई। यमराज आए, उनको लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे पूछा कि अब तुम्हारे अगले जन्म का वक्त है, बताओ तुम्हें क्या बनाऊं। पहला किसान बड़ा चिड़चिड़ाता हुआ परेशान होकर बोला कि भगवान, आपने जो मुझे ये जीवन दिया था ना, ये बहुत ही खराब जीवन था। जीवन भर बैल की तरह काम करता रहा, छोटी सी जमीन थी, किसी तरह कुछ हो पाता था तो मैं अपने परिवार का पालन करता था और थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते थे वो भी कोई और लेके चला जाता था। ना कभी अच्छा खाया, ना कभी अच्छा पहना, ना अपने परिवार को खिला पाया। ये कहकर वो चुप हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, अब तुम क्या चाहते हो अपने अगले जीवन के लिए। तो पहला किसान बोला कि भगवान, अब अगले जन्म में बस एक बात का ध्यान रखना कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े और चारों तरफ से मुझे पैसा मिले। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा तथास्तु। वो किसान चला गया। अब बारी थी दूसरे किसान की। जब भगवान ने वही प्रश्न दूसरे किसान से कहा तो वो किसान हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, भगवान आपकी बड़ी कृपा रही, आपने मुझे बड़ा अच्छा जीवन दिया, एक सुंदर परिवार दिया, छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी दिया जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर लेता था। ये कहकर वो चुप हो गया। भगवान बोले कि अच्छा बताओ, अब तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए, कोई कमी रह गई हो तो बता दो। तो ये दूसरा किसान बोला कि भगवान, बस एक कमी रह गई, क्योंकि धन का अभाव था तो अन्न भी नहीं रहता था घर में, तो कभी कोई भूखा प्यासा द्वार पर आ जाता था तो उसको खाली हाथ लौटाना पड़ता था। तो अब अगला जन्म देना तो ये स्थिति ना आए। भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय बाद दोनों किसानों का उसी गांव में फिर जन्म हुआ। जो पहला किसान था ना, जिसने कहा था कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, चारों तरफ से मुझे पैसा मिले, वो किसान उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। और जो दूसरा किसान था, जिसने कहा था कि मेरे घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो किसान उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बना। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव सोचकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं या नेगेटिव सोचकर अपने जीवन को दुखों से भरा। कैसी लगी कहानी, मुझे ज़रूर बताएं।